नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए लर्निंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे पॉइंट पे जो कि ट्रेडिंग में बड़ा लॉस क्यों होता है और उसे कम कैसे किया जा सकता है, उस विषय पे है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और वीडियो पे चर्चा करेंगे जो कैसे ट्रेडिंग में लॉस को कम किया जा सकता है और कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है। देखिए इस वीडियो में हम 7 ऐसे पॉइंट पे बात करेंगे जो कि ट्रेडिंग में जो आपका बड़ा लॉस होता है उसे कम करने के विषय में होगा। और आप जो पहले लॉस कर रहे थे इन लड़के की तरह, जो ये लड़का है देखो, लॉस के करने के बाद ये कैसे अपना मुंह साइड करके बैठा हुआ है। उसके बाद जब आप ये सारे पॉइंट को अपने ट्रेडिंग लाइफ में इन्वॉल्व करोगे तो आप इनके तरह हैप्पी ट्रेडर बन सकते हो। तो उन सारे विषय पे आज इस वीडियो में बात किया जाएगा और समझेंगे जो कैसे बड़ा लॉस को कम किया जा सकता है और कैसे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बना जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 7 पॉइंट दैट चेंज योर ट्रेडिंग लाइफ, यानी कि 7 ऐसे पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपके ट्रेडिंग लाइफ को चेंज कर देगा। पहला ये है कि ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह नहीं करना, यानी कि हम लोगों का क्या गलती रहता है, ट्रेडिंग को हम एज अ बिजनेस नहीं करते हैं। जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो उसे आप गैम्बलिंग की तरह करते हो। जब ट्रेडर कोई भी ट्रेडर है उसे ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ही समझ के उस पर्सपेक्टिव के तरह जब आप ट्रेडिंग को लोगे बिजनेस की तरह, तभी आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल या सही माइंड से ट्रेड कर सकते हो। बिजनेस में क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीद के मार्केट में लाते हो या आपका कोई भी शॉप है उसमें आप जब भी कहीं से होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से जब भी कोई भी प्रोडक्ट लाते हो उसमें आप अपने रिस्क को पहले ही डिफाइन करके रखते हो, जो कितना रिस्क लेना है, क्या करना है, कितना लॉस लेना है और इस प्रोडक्ट को कितना रेंज में बेचना है, साथ ही कितना क्वांटिटी लेना है। ये सारे चीज़ों को आप पहले प्री डिफाइन रखते हो। तो हमें पहले समझना है कि ट्रेडिंग को हमें एज अ बिजनेस करना है। ट्रेडिंग एक दिन का खेल नहीं है। आप लाखों और करोड़ों एक दिन में नहीं कमा सकते हो। वो जो सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है उस चक्कर में आप नहीं पड़े। ये टाइम टेकन प्रोसेस है और इसमें टाइम लगेंगे। आपको बिजनेस की तरह इसे देखना ही पड़ेगा। पहली गलती ये रहती है जो हम ट्रेडिंग करने के टाइम कोई प्लानिंग नहीं करते हैं। साथ ही हमें जनरल लिखना होता है और ट्रैकिंग करना होता है कि जब भी आप ट्रेडिंग करो तो आप अपना ट्रेडिंग करने से पहले प्लान बना के, कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले या कभी भी आप जब ट्रेड करो, अपने दिन शुरुआत करो, तो आप पहले प्लानिंग बनाओ जो क्या हमें ट्रेड लेना है। साथ ही आप जब ट्रेड कर लो उसमें क्या गलती हुई है, कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, उसका जनरल बनाओ और उसमें लिखो सारी गलतियाँ को। उसके बाद उसे मंथली बेसिस या वीकली बेसिस पे आप उसे ट्रैक करो, जो भी मैंने किया है वो सही किया है या नहीं किया है। साथ ही हर दिन आपको प्रॉफिट पाने का माइंडसेट रहता है। कोई नया ट्रेडर जो होता है उन्हें क्या रहता है, जो हर दिन उन्हें प्रॉफिट चाहिए, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आप अगर हर दिन प्रॉफिट पाने के माइंडसेट से ट्रेडिंग करोगे तो आपको एट द एंड लॉस होगा ही होगा, क्योंकि बिजनेस भी ऐसा चीज़ है जिसमें हर दिन ग्राहक दुकान पे नहीं आते हैं। तो आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा, आपको जर्नल मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जब आप जर्नल लिखना स्टार्ट करोगे तो आप ट्रेडिंग में अच्छा कर सकते हो। रैंडम ट्रेड आप करते हो तो रैंडम रिजल्ट आपको मिलती है, यानी कि आप जब जहाँ मन वहाँ खरीद लिए, जहाँ मन वहाँ बेच दिए, तो उस वजह से आपको ट्रेडिंग में ज़्यादा लॉस और बड़ा लॉस का सामना करना पड़ता है। तो इस सारी गलतियों को आपको नहीं करना है। प्लानिंग करना है, जर्नलिंग करना है, ट्रैकिंग करना है। यानी कि ये कोई भी ट्रेड आपको जब लेना है तो पहले प्लान करना है, फिर उस ट्रेड को ख़त्म होने के बाद उसको लिखना है और उसे मंथली या वीकली बेसिस पे ट्रैक करना है। ठीक है। और हर दिन प्रॉफिट पाने का माइंडसेट से बचना है, यानी कि हर दिन प्रॉफिट नहीं होता है। कोई भी बिजनेस जब आप करोगे तो डेली आपको ग्राहक नहीं मिलेंगे, उस चीज़ से आपको बचना है। दूसरा क्या है, दूसरा है फ्री टिप्स पे भरोसा करना। यानी कि बहुत सारे ऐसे नए ट्रेडर होते हैं जो कि टेलीग्राम ग्रुप या किन्हीं इन्फ्लुएंसर के बेसिस पे वो ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं, या कहीं से भी कोई रैंडम मैसेज भी अभी तो आप देख रहे होंगे, आपको टेक्स्ट मैसेज पे भी आता होगा जो इतना 1000 पी का इतना कॉल पुट आप परचेज कर लो। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं गलत है। टेलीग्राम ग्रुप से कॉल टिप लेना टोटली गलत है। ये चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा। दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के आप कभी नहीं चला सकते हो। ठीक है। अगर आपको बंदूक चलाना है तो आपको खुद के कंधे पे रख के निशाना बना के तभी बंदूक चलाना पड़ेगा। तो आप इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखो। दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के इस तरह आपको नहीं चलाना है। आप अपने कंधे पे बंदूक रखो, आप अपने से ट्रेडिंग को एनालाइज करो, मार्केट को एनालाइज करो, उसके बाद आप ट्रेड करो। तो आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। और इस तरह कभी ट्रेडिंग में आप लंबे समय पे सस्टेन नहीं कर पाओगे, साथ ही प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो इन चीज़ों को आपको देखना है।
एंड तीसरा है ओवर ट्रेडिंग एंड रिवर्स ट्रेडिंग, यानी कि आप जब भी ट्रेड करते हो तो आप ओवर ट्रेडिंग से बचो। आप जब आपका प्रॉफिट हो जाए, अगर आप स्क्रीन पे बैठे हुए लगातार, तो आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाओगे। यानी कि अगर आपका प्रॉफिट हो गया, आपने जो टारगेट सोचा था आपका, अगर वो टारगेट मिल गया है एक दिन का, तो आप स्क्रीन बंद करो, आप अपने किसी दूसरे काम में जाओ, या आप कहीं घूमने चले जाओ, या किसी और काम में जाओ, लेकिन आप स्क्रीन के सामने कम बैठने का प्रयास करो। उससे आपका ओवर ट्रेडिंग कम हो सकता है। आप ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करो। साथ ही रिवेंज ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है, जो अगर आपका लॉस हो गया, अगर आपका आज 500 रुपये का लॉस हो गया, तो आपका क्या होता है, जो नहीं आज हमें कैसे भी करके ये 500 रुपये हमें निकालना है। मार्केट से आप लड़ाई करने चले जाते हो, तो मार्केट से आप कभी भी लड़के प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, आपको रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। नेवर ट्रेड इन फ्रस्ट्रेशन। अगर आप कभी भी किसी भी कारणवश आप गुस्सा हो या टेंशन में हो, कोई दूसरे कारण से भी, तो उस दिन आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो, उस दिन आप ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हो। या जब आप रिलैक्स हो जाओ, तभी आप अपना कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करो। लॉस रिकवर करने की जल्दबाजी वही है, जो अगर आपका लॉस हो गया तो मार्केट से लड़ाई करने चले गए और अपना लॉस रिकवर करने का तो बहुत ट्राई करते हो, आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हो, तो उस वजह से भी आपका बड़ा लॉस हो जाता है। इमोशनल ट्रेडिंग, इमोशन में आप कभी भी ट्रेडिंग मत करो, इससे आपका लॉस ही होगा। और अगर आप इमोशन में हो तो आप उस तरह से ट्रेडिंग करने को उस दिन अवॉइड करो, उस दिन आप ट्रेडिंग नहीं करो। एंड फोर्थ है लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि आपको प्री डिफाइंड लॉस पता होना चाहिए। आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, आप जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करो, तो आप पहले माइंड में रखो जो इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमें कितना लॉस लेना है, तभी जाके आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट अच्छे खासे कर सकते हो। प्रॉफिट तो आपको डेली होता होगा, लेकिन उसी प्रकार आपका प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस हो जाता होगा। तो आपको प्री डिफाइंड लॉस डिफाइन करके रखना है, जो ये जो ट्रेड है इसमें हमें 1000 रुपये लॉस लेना है या 500 रुपये लॉस लेना है, इसे आपको पहले से डिफाइन करके रखना है। कैपिटल मैनेजमेंट, यानी कि अगर आपका कैपिटल 1 लाख है, तो उसे अलग अलग भाग में डिवाइड कर दो, और उस कैपिटल से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। एक ही साथ आपका जो भी कैपिटल है उसे कभी भी ट्रेडिंग में डिप्लॉय मत करना, इससे आपका बड़ा लॉस हो सकता है और उससे आप बड़े लॉस का शिकार बन सकते हो। पोजीशन साइजिंग को आपको ध्यान रखना है, जो आपका कितना क्वांटिटी लेना है, आप कितने क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हो। अगर आपका 2000 रुपये का लॉस है, तो उसमें कितना क्वांटिटी आएगा, जो 2000 रुपये मेरा पर डे का लॉस आएगा, उस तरह से आप देख सकते हो। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, जो पोजीशन साइजिंग क्या होता है और ये कैसे रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है, इसका मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। मेक ट्रेडिंग प्लान, अपना डेली ट्रेडिंग जो भी करना है उसका एक प्लान बनाओ और उसी प्लान पे उसे एग्जीक्यूट करो, नहीं तो आपको ऐसे बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं। देख रहे हो कितना है, 23,700, इस तरह के आपके बड़े बड़े लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। तो इस पे आप बचो और आपको ये रिस्क मैनेज करके ट्रेडिंग करना है। पांचवा है पेशेंस और डिसिप्लिन की कमी। आप जब भी ट्रेडिंग अगर करने जा रहे हो या कोई भी काम आप कर रहे हो, तो जब तक आप अपने अंदर डिसिप्लिन बिल्ड नहीं करोगे और आप पेशेंस के साथ नहीं करोगे, तो आप लॉन्ग टर्म में उसमें सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो आपको पेशेंस के साथ और डिसिप्लिन को बिल्ड करके रखना है, तभी आप ट्रेडिंग में अच्छे कर सकते हो। पेशेंस नहीं रखना ये सबसे बड़ी गलती है, साथ ही आपको डिसिप्लिन को ट्रेडिंग में बिल्ड करना ही पड़ेगा। आप इससे नहीं भाग सकते, आपको डिसिप्लिन बिल्ड करना है। और फॉलो योर प्लान नॉट योर इमोशन, यानी कि अपना जो प्लान आपने बनाया है उसको आप फॉलो करो, अपने इमोशन से ट्रेनिंग मत करो। की पेशेंस, अपने पेशेंस को, अपने माइंड को एकदम काम एंड कॉन्शियस रख के अपने पेशेंस को आराम से वेट करो, जब आपका सेटअप आए तब आप ट्रेडिंग करो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो पर डे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आपका टाइम हो पाए। स्टार्टिंग में आप डेली मेडिटेशन करो, तो आपका माइंड काम शांत रहेगा और आप पेशेंस के साथ डिसिप्लिन बिल्ड कर पाओगे, तो आप ट्रेडिंग में अच्छे कर सकते हो। एंड छठा क्या है, फ्रीक्वेंट स्ट्रेटजी चेंज। छठा गलती आपका ये है, जो आप तुरंत स्ट्रेटजी चेंज करते हो, जिससे कि आपको लॉसेस अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। आप 2-3 लॉस करने के बाद अपना स्ट्रेटजी चेंज कर देते हो, ऐसे नहीं होता है। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो, अपना स्ट्रेटजी अगर बनाया हो, तो लगभग उसमें 2-3-6 महीने आप काम करो, उसके बाद उसका बैक टेस्टिंग करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, फिर उसका जनरल मेंटेन करो, उसके बाद उसका रिव्यू करो जनरल का, तब जाके आपको पता चलेगा जो आपका जो स्ट्रेटजी है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप ऐसा करते हो, जो 2-3 लॉस
हुआ आपका, अब स्ट्रेटजी चेंज कर दिया, या कहीं भी यूट्यूब पर वीडियो देख लिया कोई ने डाल दिया जो ये स्ट्रेटजी से आप करोड़ों कमा सकते हो, लाखों कमा सकते हो, ऐसा नहीं होता है। आप अपने सेटअप पे जब तक विश्वास नहीं करोगे, उस पर अच्छे से काम नहीं करोगे, आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, अपने स्ट्रेटजी का बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग करना है और उस पर विश्वास रखना है। नेवर डू दिस, आप ये सब गलतियाँ करना जितना कम करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा, और आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाओगे ट्रेडिंग लाइफ में। एंड सातवां है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि आपको डर रहता है जो ये जो पर्टिकुलर ट्रेड है, आपने कहीं भी देख लिया, किसी लाइव पे देख लिया या कोई रील देख लिया, जो अभी जस्ट एक ट्रेड हुआ है या कोई भी ब्रेकआउट हुआ है, तो वो आपसे अगर छूट गई है तो आप उसके पीछे भागने लग जाते हो, वो वैसे में आपका लॉस बड़ा हो जाता है। तो आपको डर नहीं रखना है, अगर आपका ट्रेड छूट गया है, मिस हो गया, तो आपको उसको अवॉइड करना है, फिर ट्रेड मिलेगा आप उसके बाद ट्रेड करोगे। मान लो आप कहीं ट्रेन, आपका दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, आपका ट्रेन अगर एक छूट जाता है, तो ऐसा नहीं है आप पटरी पे दौड़ने लग जाते हो, नहीं करते हो ऐसा। तो उसी तरह ट्रेनिंग में भी नहीं करना, अगर आपका कोई भी ट्रेन मिस हो गया, छूट गया, तो आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना, आपको रैंडम ट्रेड नहीं करना है, आपको फिर नया सेटअप आपका जब आएगा उस टाइम आपको उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, तब जाके आप अच्छे ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेड मिस होने का डर आपको हमेशा रहता है, इस वजह से आप ट्रेडिंग रैंडम ट्रेड करने लग जाते हो। दूसरे को प्रॉफिट को देखकर आप कहीं भी सोशल मीडिया पे किसी भी प्रॉफिट को आपने देखा, उसके बाद आपने रैंडम ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, उसमें ना आपका रिस्क मैनेज होता है, ना आपका रिवार्ड मैनेज होता है, और आप रैंडम के चक्कर में आप बड़े लॉस कर लेते हो। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, और सही से फोमो के चक्कर में ऐसे लॉसेस करके इमोशन अपना डैमेज नहीं करना है, ठीक है। मिस ट्रेड इज बेटर देन लॉन्ग ट्रेड, अगर आपका एक ट्रेड मिस हो गया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो आप एक रैंडम ट्रेड लेके गलत ट्रेड लोगे उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है आपका एक अगर ट्रेड मिस हो गया। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट कैचिंग एवरी मूव, इट्स अबाउट कैचिंग द राइट वंस विद डिसिप्लिन। ट्रेडिंग ऐसा है जो आप हर ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, आप राइट जगह पे जब ट्रेड करोगे प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, तब जाके आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, और आपका जो भी सपना है आप उसे पूरा कर सकते हो। ट्रेडिंग एक दिन का खेल नहीं है, इसमें टाइम लगता है, आप ये लॉन्ग प्रोसेस है, 2 साल 3 साल जब इसमें आप टाइम दोगे तब जाके आप सस्टेन करोगे, और आपका प्रॉफिट होना सही जगह पे स्टार्ट हो जाएगा। आप ऐसा सोचोगे जो एक दिन में आया, मैंने डीमेट अकाउंट ऑन किया, और सॉरी मैंने डीमेट अकाउंट ओपन किया और बस कल होके मैंने रैंडम को भी ट्रेड डाल दिया, उसके बाद वो प्रॉफिट में आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपको इस बात को ध्यान देना है, आपको रैंडम ट्रेड नहीं करना है, और आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जो भी पॉइंट इस वीडियो में कवर किया गया है उसको आपको उस पर काम करना है, ध्यान रखना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके किसी दोस्त के साथ अगर आपको शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हो। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपका कोई भी ओपिनियन है या डाउट है, जो भी आपको कमेंट है वो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, जिससे कि मैं इस पर काम करूँगा। और अगर आपको कोई नए टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। नमस्कार।